यूक्रेन में किसी भी भारतीय को बंधक बनाए जाने की खबर नहीं है। अभी की बड़ी खबर यही है, खार्किव से कई छात्र बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन बंधक जैसे कोई हालात नहीं है। अरिंदम बागची, एमईए के स्पोक्सपर्सन ने ये जानकारी हिंदुस्तानी मीडिया को दे दी है, क्योंकि कल रात से ये खबरें जो हैं निकल रही थी, बाहर निकल कर आ रही थी। एक प्रेस रिलीज जो है वो रशिया की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है। ऐसा भी बताया गया जिसमें ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने बताया है कि हम तो चाहते हैं कि रशिया जो है भारतीय बच्चों के लिए सेफ पैसेज एक क्रिएट करे, लेकिन यूक्रेन ऐसा होने नहीं दे रहा है, वो संभव नहीं हो पा रहा है। और ये कुछ और तस्वीरें हैं। कर्नल दानवीर, मैं चाहती हूँ इन तस्वीरों को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या हो रहा है इस वक्त, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, ये रशिया की तरफ से रिलीज़ करी गई ये फुटेज है। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मनूवर की कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये सामने आपको कैमॉव के A50 नाम का हेलीकॉप्टर दिख रहा है, डबल रोटर, और ये मशीन गन मोनोपॉड पर माउंटेड है। और ये बेसिकली एरिया डोमिनेशन भी हो रहा है और नीचे टैंक्स चल रहे हैं, आपकी लॉजिस्टिक गाड़ियां चल रही हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन ग्राउंड एलिमेंट्स के खतरे से, प्रोटेक्शन ड्रोन के खतरे से। तो ये दोनों मल्टीपल जो थ्रेट्स हैं इनको काउंटर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ के साथ जैसा मैंने कहा मनूवर, तो ये ध्यान में रहे कि रशिया के अंदर हेलीकॉप्टर बेस्ड डिविजन्स हैं, छोटी मोटी संख्या में नहीं है। और ये हेलीकॉप्टर्स को अगर आप कंपेयर करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आप अपाची के कंपैरिजन में इनको खड़ा कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ देर पहले दिबांग ये कह रहे थे कि वहाँ खारसोन के जो मेयर हैं उन्होंने ये कहा कि रशिया उनके संपर्क में आया और ये कहा कि हम यहाँ पर अब एक बेस जमाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि रशिया का ऐसा कोई ऐसा प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो कब्जे में कर ले, लेकिन मेयर जो कह रहे हैं उसके क्या माने? देखिए, जो मेयर भी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन इसका मैं जो रीज़न दे रहा हूँ कि रशिया इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स हैं कि ये गुरिल्ला और इंसर्जेंसी की तरफ ग्रेविएट हो जाएगा युद्ध, और ऐसे युद्ध में रशिया फंसना नहीं चाहेगा। रशिया अपना पपेट रजीम बिठाकर और यहाँ से अपने फौजों को हटाएगा। वो कोई ऐसे हालात नहीं बनाना चाहता जहाँ पर एक मास अपराइजिंग हो जाए, आर्म्ड अपराइजिंग हो जाए, और उसके लिए रशिया के लिए ये यूरोप का एक अफगानिस्तान बन जाए। अभय जी, अगर ये खबर सही है कि वहां पर किसी भी शहर में रूस फौजी प्रशासन स्थापित करना चाहता है, तो ये कब्जे वाली कार्रवाई है, ये ऑक्यूपेशन आर्मी बन जाएगी वो। और जब वो ऑक्यूपेशन आर्मी बन जाएगी तो बहुत स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ एक छापामार युद्ध की संभावनाएं वहां पर बनेगी। वहां पहले से ही नागरिकों के बीच में राइफलें, बड़े पैमाने पर हजारों राइफलें वितरित की गई हैं, और छोटे छोटे दलों में छोटी छोटी टीमें बनाकर नागरिक जो हैं वो छापामार युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी तो ये पुतिन के लिए और रूस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। रूस पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अकेला पड़ता जा रहा है। भारत जैसे देश उसका घुमा फिरा के समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो रूस के पक्ष में खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब दबाव बढ़ेगा तो भारत जैसे देश भी दोबारा सोचने पे मजबूर होंगे कि रूस से पुराने संबंधों के बावजूद हम कब तक इस आक्रामक कार्रवाई का समर्थन करते रहेंगे। उसकी भी एक सीमा है। और इसीलिए इसमें ये लॉजिक बनता है ना, इसीलिए सर लॉजिक बनता है कि इस कार्रवाई को जो आप एम लेके चले थे, एम हासिल करते जल्दी से जल्दी यहां से निकला जाए। इसीलिए ये लॉजिक बनता है, जिससे कि उस दबाव को कब तक भारत जैसे मुल्क जो है झेल पाएंगे। नहीं, फिर ऐसे में और जिस तरह से यूरोप और अमेरिका लगातार समर्थन कर रहा है यूक्रेन का कि हथियार भेजेंगे, लड़िए, लड़ते रहिए, वो चाहता है कि रूस यहाँ पर फंस जाए, यहाँ से उसके लिए निकलना मुश्किल हो। जो अभय जी बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से अगर रूस को बहुत ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ा या कब्जा करना पड़ा, अपने सैनिक शासन स्थापित करना पड़ा किसी एक स्टेट पर भी, तो उसके लिए लगातार मुश्किल होती जाएगी। ऐसी संभावना दिबांग आपको दिख रही है? देखिए, ये बात तो साफ है रूपिका कि इन्होंने जो प्लानिंग की थी वो 2, 2.5, 3 दिन की थी, 8 दिन अब होने वाले हैं। तो आप लगातार फंस तो रही हैं और आपके पास अभी खैर से नहीं आया है।
जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। ये भी देखना होगा कि आप बाकी कैसे आप उसको लेंगे कवर में, क्योंकि जिस तरह की जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि उनका फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सप्लाईज काम कर रही हैं, बाहर से जो हथियार वहाँ पहुँच रहे हैं, यानी जर्मनी का हथियार अभी वहाँ पर पिछली रात पहुँचा है, वो वहाँ पर बंटवारा हो रहा है। तो आपने जो सिस्टम बनाया हुआ था वो काम कर रहा है। आपके जो सांसद हैं उनमें से कुछ सांसद आपके कीव में रुके हुए हैं, जो वहां पे राष्ट्रपति से बात करके बड़े फैसले कर रहे हैं। बाकी सांसदों से कहा गया है भाई आप अपने इलाकों में जाइए और वहां पर देखभाल कीजिए। दो और मैं बातें कहना चाहता था। एक जो ये बात आ रही है कि भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं सीमा पर उन पर हमले हो रहे हैं, ये बात सही है और भारतीय नहीं है, ये रेसिज्म अफ्रीकन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से फर्क से भी है। और वहां की जो लोकल पुलिस है यूक्रेन की, वो अपने नागरिकों को ज्यादा इंटरेस्ट बाहर दे रही है और उनको कम बाहर भेजना चाह रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो एक महत्वपूर्ण है, हम लोगों को ये डिस्कशन ज्यादा नहीं करना चाहिए, न मीडिया में न इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ही संकट वाली स्थिति है। हमें न इस पर बात करनी चाहिए कि भाई रूसों ने बंधक बनाया हुआ है या यूक्रेनियन ने बंधक बना हुआ है। जब तक हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हमें किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी इस समय होनी चाहिए कि हम दोनों मदद करें और बच्चे हमारे घर लौटें। किसी एक को भी आपने ये संकेत दे दिया या ये मैसेज देने की कोशिश गलती से भी हो गई कि हम आपसे रूठे हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, पर जो है वो नुकसान में। ठीक है, टोटली बंधक बनाएंगे तो उसके एवज में कुछ चाहेंगे। बंधक बनाया होता तो ये मैसेज यूक्रेन से आता कि हमने आपके बच्चों को बंधक बनाया। इस बात का है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसे कोई बच्चे या छात्र नहीं है जो वहां पर बंधक बने हों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।